इंडिया का कानूनी सिस्टम अलग अलग ट्रेडिशंस का मिक्सचर है। उसमें से एक है वक्फ एक्ट, जो इस्लामिक तरीके से जमीन के मालिकाना एकू को गवर्न करता है। ये एक्ट, जो कॉलोनियल जमाने से चला आ रहा है, में काफी बदलाव हुए हैं, खासकर रीसेंट टाइम्स में। ये इंडिया में इस्लामिक फिलैंथ्रोपी के इंड्यूरिंग लेगेसी को दिखाता है और साथ ही लैंड राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम और पावर बैलेंस पर डिबेट्स भी छेड़ता है। वक्फ एक्ट शुरू से ही रेवरेंस और कंटेंशन दोनों का विषय रहा है। ये इस्लाम के चैरिटी और कम्युनिटी सर्विस के डीप सीटेड वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये लैंड ओनरशिप और मैनेजमेंट के कंट्रोवर्सीज में भी उलझा हुआ है। ये ऐसे वक्त एक्ट की इंट्रिकेसीज में जाता है। इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इंडियन सोसाइटी पर इसके इम्पैक्ट और इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऑनगोइंग डिबेट्स को एक्सप्लोर करता है। वक्फ एक्ट के सेंटर में वक्फ का कॉन्सेप्ट है, जो एक अरबिक शब्द है जिसका मतलब है डेडिकेशन या एंडाउमेंट। इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में वक्फ पायटी के एक एक्ट को रिप्रेजेंट करता है, रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए एसेट्स के परपेचुअल डेडिकेशन के जरिए कम्युनिटी की वेलबीइंग इंश्योर करने का एक तरीका। लैंड, बिल्डिंग्स या दूसरे रिसोर्सेज जो वक्फ के रूप में डेजिग्नेटेड हैं, उन्हें इनएलिएनेबल माना जाता है, मतलब उन्हें बेचा, इनहेरिट किया या डिस्पोज नहीं किया जा सकता। वक्फ प्रॉपर्टीज में आमतौर पर मॉस्क्स, मद्रासास, इस्लामिक स्कूल्स, ग्रेवयार्ड्स और मुस्लिम कम्युनिटी की सेवा करने वाले दूसरे इंस्टीट्यूशंस शामिल होते हैं। इन प्रॉपर्टीज से जनरेट होने वाली इनकम, रेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स या दूसरे तरीकों से डेजिग्नेटेड चैरिटेबल कॉज को सपोर्ट करने के लिए यूज की जाती है, जिससे आने वाली जनरेशंस के लिए इसकी सस्टेनेबिलिटी इंश्योर होती है। परपेचुअल एंडोमेंट का ये कॉन्सेप्ट इस्लामिक फिलैंथ्रोपी का एक कॉर्नरस्टोन है, जो गिविंग और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कल्चर को फॉस्टर करता है। 1995 से पहले इंडिया में WAQF प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट लार्जली डिसेंट्रलाइज्ड था, जिसे अक्सर इंडिविजुअल ट्रस्टीज या लोकल कमिटीज ओवरसी करते थे। ये सिस्टम हालांकि ट्रेडिशन में रूटेड था, इनएफिशिएंसीज और इनकंसिस्टेंसीज से भरा था। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट ने 1995 का वेकेएफ एक्ट इनैक्ट किया, जिसका एम वेकेएफ प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करना और उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन इंश्योर करना था। 1995 के एक्ट ने वेकेएफ मैनेजमेंट के लिए एक सेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया, जिससे स्टेट वक्फ बोर्ड्स क्रिएट हुए, जिन्हें अपने रिस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शंस में वेकेएफ प्रॉपर्टीज को एडमिनिस्टर और रेगुलेट करने का अथॉरिटी दिया गया। इन बोर्ड्स को वेकेएफ प्रॉपर्टीज की सर्वेइंग और रजिस्टरिंग करने, उन्हें मैनेज करने के लिए म्यूटाबॉलिस केयर टेकर्स अपॉइंट करने और ये इंश्योर करने का काम सौंपा गया कि जनरेट होने वाली इनकम सिर्फ इंटेंडेड चैरिटेबल पर्पसेस के लिए ही यूज हो। इस एक्ट का एम वेकेएफ एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना था, जिससे सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट का एक नया एरा शुरू हुआ। इंडिया में वेकेएफ प्रॉपर्टीज का शीयर स्केल देश के सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक में उनके सिग्निफिकेंस को अंडरस्कोर करता है। एस्टिमेट्स बताते हैं कि पूरे देश में 6 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड वेकेएफ प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें लगभग 8 लाख एकर्स की जमीन शामिल है। ये प्रॉपर्टीज मॉस्क्स और श्राइन से लेकर एग्रीकल्चरल लैंड्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स तक एक सब्सटैंशियल एसेट बेस रिप्रेजेंट करती है। इन प्रॉपर्टीज का इकोनॉमिक पोटेंशियल अगर इफेक्टिवली मैनेज किया जाए तो बहुत ज्यादा हो सकता है। ये मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए सब्सटैंशियल रेवेन्यू जनरेट कर सकती है और ब्रॉडर सोसाइटल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकती है। लेकिन इस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए एंक्रोचमेंट, डिस्प्यूट्स और मिसमैनेजमेंट के चैलेंजेस को एड्रेस करना जरूरी है, जो वेकेएफ सिस्टम को प्लेग करते रहते हैं। सेक्शन 5 कंट्रोवर्सीज एंड क्रिटिसिज्म्स। वक्फ एक्ट की जटिलताओं को नेविगेट करना। अपने नोबल इंटेंशंस के बावजूद वक्फ एक्ट कंट्रोवर्सीज से अछूता नहीं रहा है।
क्रिटिक्स का कहना है कि ये एक्ट वैकफ बोर्ड्स को बहुत ज्यादा पावर देता है, जिन पर अक्सर ओवररीच और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के आरोप लगते हैं। सबसे कंटेंशियस इश्यूज में से एक प्रॉपर्टीज को वेक्यूएफ डिक्लेयर करने का वेक्यूएफ बोर्ड्स का अथॉरिटी है, ऐसे केसेस में भी जहां ओनरशिप डिस्प्यूटेड है। क्रिटिक्स का तर्क है कि इस पावर की वजह से लैंड ग्रैबिंग के इंस्टेंसेस हुए हैं, जहां प्राइवेट इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस ने अपनी प्रॉपर्टीज को अनजस्टली WAQF क्लेम होते हुए पाया है। किसी प्रॉपर्टी को WAQF डिक्लेयर करने के लिए क्लियर क्राइटेरिया की कमी और अपील के लिमिटेड एवेन्यूज के साथ एक्ट के प्रति रिजेंटमेंट और मिसट्रस्ट बढ़ा है। इसके अलावा कुछ वैक्फ बोर्ड्स के भीतर करप्शन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और मिसमैनेजमेंट के एलिगेशंस ने सिस्टम में पब्लिक कॉन्फिडेंस को और कम किया है। सेक्शन 6 2024 अमेंडमेंट। वेक्यूएफ मैनेजमेंट में एक पैराडाइम शिफ्ट। बढ़ते क्रिटिसिज्म्स और रिफॉर्म की मांगों के जवाब में इंडियन पार्लियामेंट ने 2024 में वेक्यूएफ अमेंडमेंट बिल पास किया, जिससे 1995 के एक्ट में सिग्निफिकेंट चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए। ये अमेंडमेंट्स, जिन्हें WAQF मैनेजमेंट में एक पैराडाइम शिफ्ट बताया जा रहा है, का एम WAQF प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ाना था। 2024 अमेंडमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए की चेंजेस में से एक WAQF प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन है, जो करप्शन कम करने और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए एक मूव है। ये अमेंडमेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा वैकफ बोर्ड्स के रेगुलर ऑडिट्स को भी मैंडेट करता है, जिसका एम फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना है। इसके अलावा ये अमेंडमेंट वेक्यूएफ रिलेटेड डिस्प्यूट्स के लिए एक टाइम बाउंड मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहता है। सेक्शन 7 ओपिनियंस का एक स्पेक्ट्रम अमेंडेड एक्ट पर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। वेक्यूएफ एक्ट के 2024 अमेंडमेंट पर कई तरह के रिस्पॉन्सेज आए हैं, जो इंडिया में वेक्यूएफ मैनेजमेंट के डिबेट के कॉम्प्लेक्स और अक्सर पोलराइज्ड नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं। अमेंडमेंट के सपोर्टर्स, जिनमें रूलिंग गवर्नमेंट भी शामिल है, का कहना है कि ये WAQF सिस्टम को मॉडर्नाइज और स्ट्रीमलाइन करने की दिशा में एक मच नीडेड स्टेप है। उनका मानना है कि अमेंडमेंट द्वारा लाई गई इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी न सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को बेनिफिट करेगी, बल्कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करेगी। लेकिन क्रिटिक्स अमेंडमेंट को सस्पिशन से देखते हैं। उनका कहना है कि ये मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी को अंडरमाइन करने और कम्युनिटी के राइट्स को कम करने के एक लार्जर एजेंडा का हिस्सा है। सेक्शन 8 इंडिया में वैकफ का फ्यूचर ट्रेडिशन और ट्रांसपेरेंसी के बीच बैलेंस बनाना। वैकफ एक्ट अपने रिच हिस्ट्री और इवॉल्विंग इंटरप्रिटेशंस के साथ इंडिया में एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। जैसे जैसे देश डेवलपमेंट, इंक्लूसिविटी और सोशल हार्मनी के चैलेंजेस से जूझ रहा है, ये एक्ट रिलीजियस फ्रीडम, प्रॉपर्टी राइट्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने में स्टेट के रोल के ब्रॉडर डिबेट के एक माइक्रोकॉज्म का काम करता है। इंडिया में WAQF का फ्यूचर इस सदियों पुरानी ट्रेडिशन की सैंक्टिटी को प्रिजर्व करने और WAQF प्रॉपर्टीज के ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इक्विटेबल मैनेजमेंट इंश्योर करने के बीच एक डेलिकेट बैलेंस बनाने पर निर्भर करता है। इसके लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच जरूरी है, जिसमें न सिर्फ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स शामिल हो, बल्कि सभी स्टेक होल्डर्स की कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में एंगेज होने और एक ऐसे सिस्टम की तरफ काम करने की जेन्युइन कमिटमेंट भी हो, जो इस्लामिक फिलैंथ्रोपी के स्पिरिट और जस्टिस और फेयरनेस के प्रिंसिपल्स दोनों को अपहोल्ड करे। सेक्शन 9 कंक्लूजन एक ज्यादा इक्विटेबल और अकाउंटेबल सिस्टम की तरफ। वेक्यूएफ एक्ट शुरू से ही रेवरेंस और कंटेंशन दोनों का विषय रहा है।
हालांकि ये इस्लामिक फिलैंथ्रोपी के स्पिरिट को एम्बॉडी करता है और सोशल वेलफेयर के लिए कम्युनिटी की कमिटमेंट का एक टेस्टमेंट है, लेकिन ये लैंड ओनरशिप, मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी के कंट्रोवर्सीज में भी उलझा हुआ है। 2024 अमेंडमेंट, हालांकि इनमें से कुछ कंसर्न्स को एड्रेस करने का एम रखता है, ने डिबेट को और बढ़ा दिया है, जिससे कंटिन्यूड डायलॉग और एंगेजमेंट की जरूरत हाईलाइट होती है। आगे बढ़ते हुए सभी स्टेक होल्डर्स के बीच ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का माहौल बनाना जरूरी है। ओपन कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए जेन्युइन कमिटमेंट के साथ ये इंश्योर करने के लिए एसेंशियल है कि वैकेएफ एक्ट अपने इंटेंडेड पर्पस को पूरा करे, इस्लामिक फिलैंथ्रोपी के स्पिरिट को अपहोल्ड करना और सभी सिटीजन्स की वेलबीइंग में कंट्रीब्यूट करना। एक ज्यादा इक्विटेबल और अकाउंटेबल WAQF सिस्टम की जर्नी के लिए एक कलेक्टिव एफर्ट जरूरी है, जो WAQF के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज करे और साथ ही गुड गवर्नेंस और इंक्लूसिविटी के प्रिंसिपल्स को एम्ब्रेस करे।